निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल हुआ। इवन छात्रों को क्या, पूरा का पूरा भारतीय समाज ने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर इस हम्म, आंदोलन में आप देखेंगे, फिजिकली देश की एक बहुत छोटी सी आबादी कहीं ना कहीं वही गई, हालांकि बहुत अच्छी खासी भीड़ थी 20 तारीख को। लेकिन आप देखेंगे इस देश की 80% जनमानस मानसिक रूप हम्म, से अपने घरों के अंदर, चाहे वो संचार के माध्यमों से हो, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट थे जंतर मंतर से। जुड़े हुए थे। जंतर मंतर उनका हाँ, एक मेंटल सपोर्ट था उनका, भले फिजिकल ना हो। नेचुरली वो आप ड्राइंग रूम में बैठ करके वो पीड़ित भी थे, दुखी भी थे लोग कि हम्म, उनके बच्चा है। अब आप मुझे देखिए, हालांकि उसमें कुछ बातें ऐसी हुई कि जो भारतीय समाज में आमतौर पे ये माना जाता है कि वो प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक तरीका है, क्योंकि वो जैन जी है ना, नई जनरेशन है ना, उनकी नई सोच है। जो जैन जी है, जो सबसे छोटा जैन जी है, वो 14 साल का है हम्म, आज के समय जी। में, 2026 में। हम्म, और जो सबसे बड़ा जैन जी है, उसकी उम्र है 39 साल। हम्म, 97 से लेकर के अगर 2012 के बीच में आप देखेंगे, इसका हम्म, मतलब यह है कि सरकार के पैदा होने से पहले जैन जी इस दुनिया में आ चुका था। अब सवाल हम्म, यह है कि जो 97 में पैदा हुआ, उसने सरकार से उम्मीद की थी कि सरकार उनको नौकरी देगी। उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है। घर में जब आम मध्य परिवारों में अगर आप एजुकेशन ले जाएं, तो कहीं ना कहीं घर वालों के भी ताने सुनते हैं कि आप क्या करोगे, अवसर है नहीं, प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, उसके पास नौकरी की कोई व्यवस्था है नहीं, सरकार से उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो जी। ऐसे में वो गया निकल करके सरकार से सवाल पूछने के लिए। और एक बात और हम्म, बताऊं, अभी बैठेंगे नहीं, हम्म, हालात जी। जिस तरह के हैं, मैं चाहता हूं कि देश में आंदोलन ना रहे, सरकारें आराम से इजीली लोगों की बातें सुने। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। हाल ही में जो छात्रों का आंदोलन था, जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, जिसकी वजह से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वह सुर्खियों में रहा। इस आंदोलन के मायने क्या निकलते हैं, इस आंदोलन से युवाओं ने हासिल क्या किया, इस आंदोलन का चेहरा किसे माना जाए, और क्या इस आंदोलन में अगर सामाजिक न्याय का भी मुद्दा जोड़ा जाता, निजी रिजर्वेशन का मुद्दा जोड़ा जाता, तो क्या ये इतना सफल होता। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश खुद शिक्षक हैं, एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को बेहतर समझते हैं। सतीश जी, सर बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। आप बताइए सर, हाल ही में जो पेपर लीक के मुद्दे पर जो आंदोलन हुआ है, आप इसको किस रूप में देखते हैं। नहीं, अगर ये इस पूरे आंदोलन के देखिए, जिस लोगों ने आंदोलन किया और जिस इंटेंसिटी के साथ आंदोलन हुआ, निश्चित रूप से ये हम्म, सफल आंदोलन है। पहली बात तो ये जी। है, बिल्कुल जी। सफल आंदोलन है। और इस आंदोलन ने भारत जैसे जो जो एक सामाजिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि भारत में हम्म, जितने भी आप आंदोलन देखेंगे, वो आमतौर पर जातियों में बढ़ जाते हैं। अगर अगर जी। एक वर्ग समूह किसी भी जाति का हो, वो अपनी मांगे लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के पास दे। इवन आप किसान में भी देखेंगे, खेती किसानी हालांकि बहुत सारे लोग हम्म, करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर किसानी का आंदोलन है, तो वो कहीं ना कहीं जाट समाज तक ही लगभग लगभग सीमित हो जाता है। तो ऐसे माहौल में एक व्यक्ति अगर आता है, हम्म, और जबकि पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे समाज को जानबूझ करके लोगों ने, चूंकि वो महाराष्ट्र के दलित परिवार से आते हैं, तो ऐसे हम्म, परिवेश में तमाम जो जनमानस है, वो जाति बंधन को छोड़ करके, वो लिंग भेद को छोड़ करके, वो धर्म व्यवस्था को छोड़ करके, जब देश में एक धर्म का माहौल है, तो ऐसे में अगर वो हम्म, खड़े हो जाते हैं, तो मेरे लिए या तमाम लोगों के लिए, किसी भी एक्टिविस्ट के लिए, ये एक अच्छा सूचक है। हम्म। ओके सर, आप खुद से एक शिक्षक हैं, छात्रों के मुद्दों को बेहतर समझते हैं। क्या आपको क्या लगता है, इस आंदोलन से छात्रों को क्या हासिल हुआ। नहीं, निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल हुआ। इवन छात्रों को क्या, पूरा का पूरा भारतीय समाज ने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर इस हम्म, आंदोलन में आप देखेंगे, फिजिकली देश की एक बहुत छोटी सी आबादी कहीं ना कहीं वही गई, हालांकि बहुत अच्छी खासी भीड़ थी 20 तारीख को। लेकिन आप देखेंगे इस देश की 80% जनमानस मानसिक रूप हम्म, से अपने घरों के अंदर, चाहे वो संचार के माध्यमों से हो, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट थे जंतर मंतर से। जुड़े हुए थे। जंतर मंतर उनका एक मेंटल सपोर्ट था उनका, भले फिजिकल ना हो। नेचुरली वो आप ड्राइंग रूम में बैठ करके वो पीड़ित भी थे, दुखी भी थे लोग कि हम्म, उनके बच्चा है। अब आप मुझे देखिए, हालांकि उसमें कुछ बातें ऐसी हुई कि जो भारतीय समाज में आमतौर पे ये माना जाता है कि वो प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक तरीका है, क्योंकि वो जैन जी है ना, नई जनरेशन है ना, उनकी नई सोच है, उनकी नई शब्दावली है। हालांकि जिस तरह की बातें आई, बच्चों ने जो कहा,
वो भी एक हम्म तरीके से, क्योंकि गालियां भी तो उनको इस समाज ने सिखाई होंगी ना। बच्चे के पास गालियां कहां से आई? इस समाज से आई है। हम्म समाज में चूंकि गालियां विद्यमान है, तो उसने कहीं ना कहीं सीख करके, आम तौर पर हम ये मानते थे कि स्त्रियां जो है या महिलाएं जो है वो गाली जैसी, चूंकि गालियां सारी उनके ऊपर बनती हैं, लेकिन वो इन सब हम्म चीजों को कहीं ना कहीं मर्यादा स्वरूप इन चीजों को निकाल हम्म नहीं पाती। लेकिन सोसाइटी हम्म ने कहीं ना कहीं देखा, और वो चीजें भी, जो वो बच्चा कोई पोस्टर लेता था, तो उस पोस्टर पे जो हम्म होता था उससे कहीं ना कहीं हम दुखी से हम्म होते थे। लेकिन जैसे जैसे वो कैमरा हम्म नीचे की ओर बढ़ता था, तो अंत हम्म जो है पिक्चरों का अंत कहीं ना कहीं खुशी में होता था, मुस्कुराहट में होता हम्म था। तो जो ये भाषा हम्म यूज हुई है, ये भारतीय जनमानस के लिए बहुत नया था, तमाम बच्चों ने। और इसमें एक चीज और भी टूटी है, ये जी कहीं ना कहीं लिंग भेद भी खत्म हुआ है। जो हम्म बच्चे आराम के साथ, और ऐसी ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई हैं कि एक बच्ची हम्म है, बहुत छोटी सी बच्ची है, पीछे बैग है उसके यहाँ, और वो एक हम्म जो है पुरुषों का, लड़कों का एक समूह है, उसके शरीर में इतनी हम्म ताकत नहीं है, वो उससे ज्यादा ताकतवर हम्म उस है, लेकिन वो उसको ऐसे बचाती है। तो ये समाज हम्म के लिए मेरे हिसाब से तो एक एक बड़ा शुभ संकेत है। और तमाम, एक चीज और भी देखेंगे कि बिना हम्म संसाधन थे, जिसके पास जो संसाधन था, वो अपने संसाधनों से कहीं ना कहीं उस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दे। अमीर भी हम्म भेज, गरीब भी, अगर किसी के पास चाय भेजने का ठेला है तो वो चाय ही भेज देना चाहता था, अगर कोई पापड़ वाला है तो वो पापड़ ही देना चाहता, अगर कोई चने वाला हम्म है तो वो चने। और आप ये देखेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग छोटे छोटे साधन अपने जेब में बहुत कम पैसे लेकर जी के आए हैं। तो ये एक, मैं बिल्कुल समझता हूं कि आजादी के बाद का ये एक बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत, हाँ, 20 तारीख को जो घटित हुआ, सरकार को हम्म इतना सख्त होने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने हम्म कहीं ना कहीं उसको जिस तरीके से कुचलने की कोशिश करी, अब सरकार भी मान रही हम्म है, सरकार में बैठे हुए लोग भी, हम्म और पायलट्स गन आज अभी स्टेटमेंट है, हम्म बाकायदा आरएफ के, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, जी क्योंकि पायलट्स जी गन का आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। भारत में बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल कश्मीर और में बिल्कुल और कई चीजें हैं अगर इस तरीके से जी, आंदोलन होते हैं तो लाठी मारनी भी है डंडे तो पैरों पे मारना होता है तो कई नियम हाँ तो हाँ जी, टूटे लेकिन सर इसके बावजूद भी जो बच्चे डरे नहीं आपने कहा कि उनके नहीं, लैंग्वेज की बात करी उनके 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 बॉडी लैंग्वेज की बात करी पोस्टर्स की बात की तो सबसे बड़ी एक चीज ये देखने में आई कि 20 साल का युवा डर नहीं रहा है सरकार से वो सवाल पूछ रहा है डंडे के आगे झुका नहीं ये नहीं कि डंडा खा लिया डंडा चल गया तो आएगा नहीं दूसरे दिन 21 तारीख को ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आए जो लोग घरों में थे वो भी निकल के आए कि तुमने मार कैसे दिया तो वो जो एक प्रतिरोध दिखा वो कितना चुनौती है सरकार के लिए जो 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 सरकारें इस तरीके से काम करना चाहती है कि डंडे के जोर पे डरा दिया कुछ और करके डरा दिया उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये। नहीं, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। और ये तमाम समाज में, चाहे वो सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हम्म हो, या आम जनमानस हो, अगर इस हम्म तरह का टकराव दिखाई देता है तो हर व्यक्ति कहीं ना हम्म कहीं दुखी होता है। बच्चों को लेकर के समाज बड़ा सेंसिटिव होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सरकार को इतना सख्त नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी खुशी की बात ये रही कि बच्चों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। जिस वर्ग हम्म समूह को हम आम तौर पर इग्नोर करते हैं, भारतीय समाज में हम ये कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ मेरे पास होगा, मेरी उम्र ज्यादा है तो इसलिए मुझे ज्यादा पता होगा। लेकिन पहली बार हम्म एक जनरेशन ने जाकर के बताया कि ठीक है, हम आपकी बात सुनते तो हैं, लेकिन हमारी बात भी सुनो। और उसमें हम्म पूरे आंदोलन में एक क्रिएटिविटी थी, एक तरीका था, एक नए नए तरीके, जिस तरीके से बच्चे आए हैं और उन्होंने कहा कि अंकल जी एक मतलब जो रील्स भी बनी है, रील्स का भी बहुत हम्म बड़ा रोल है। रील्स हम्म का भी बहुत बड़ा रोल है। तमाम इस आंदोलन को चलाने के, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा था। अगर हम्म आम तौर पर जो है पुलिस जो है, कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है तो पुलिस उसके कैमरे से वीडियो बना लेती, उनको धमकाने की कोशिश करती थी। यहाँ उल्टा हो रहा था, हर आदमी के हाथ में कैमरा था, हर आदमी अपने आप में एक संचार का माध्यम था, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध कर रहा था, हर आदमी जो भी उसके अंदर कला थी, इंटरटेनमेंट था। अभी देखेंगे 147 मिलियंस वो बच्चे ने हम्म जो वो टिकटॉक करके दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम्म इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, एक नई सोच दी है। और मेरे लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि इसमें जाति टूटी, धर्म टूटा। दीपके की हम्म जाति के बावजूद आम तौर पर नहीं लोग जाते। मुझे पहले दिन कहीं, मैं खुद वहां जाना चाहता था, मैं हम्म खुद वहां, दास साहब, लेकिन मैं गया नहीं। टीवी हम्म डिबेट्स में भी आमतौर पर जो घुमा फिरा करके, वो जानते सब हैं, लेकिन वो मेरे मुंह से हम्म उनकी जात निकलवाना चाहते थे। मतलब वो चाहते हम्म थे कि ये बोले जी कुछ, है ना। और हम्म फिर मैंने सोचा कि चूंकि आमतौर पर जो संचार के माध्यम में एक व्यक्ति की कहीं ना हम्म कहीं, अगर किसी जाति की आप ज्यादा बात करते हैं तो लोगों को थोड़ा होता था। मैंने अपने आप को रोका और मैंने कहा कि नहीं, हम्म हम नहीं जाएंगे।
और जिस दिन वो मामला ये निमटा, उस दिन जी न्यूज के हम्म ऊपर मतलब बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा था। मैंने बोला, मगर आप पूछना चाहते हम्म थे ना, अब मैं बताता हूं आपको उनकी जाति हम्म क्या थी, वो हम्म किस परिवार से आते थे। हम्म हाँ, वो दलित, वो हम्म अम्बेडकरवादी थे, वो दलित परिवार से हम्म आते थे, वो गरीब परिवार हम्म से आते थे, उनके माँ हम्म बाप गरीब है, लेकिन एक यूथ जो है अगर ठान ले एक नई सोच के साथ, तो इस देश में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक देखो समाज बदला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ सर, मैं डीयू के प्रोफेसर हैं पूर्वानंद जी, उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो जेनजी है, उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो जेनजी है वो पिछले 12 सालों में, जब ये सरकार जब से चल रही है, इसी दौरान वो बड़ा हुआ है। कि जब ये सरकार आई जी। होगी तो चौथी पांचवी का छात्र होगा, अभी वो ग्रेजुएशन में पहुंचा है, तो इसी दौरान बना हुआ है, बड़ा हुआ है, और वो तमाम चीजें देख रहा है कि सरकारें अकाउंटेबल नहीं है। सरकारें आती हैं 8 बजे, वो जीएसटी कह देती हैं, नोटबंदी कह देती हैं, तमाम तरह की घोषणाएं इस बीच में हुई हैं, सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसने देखा है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं उसने जिस तरीके से इस सरकार को बढ़ते हुए देखा है अपने सामने, जब वो बड़ा हो रहा था, चीजों को समझ रहा था, तो क्या इसको रिफ्लेक्शन माना जाए कि इस तरह से अगर कोई सरकार काम करना चाहती है तो उसे मंजूर नहीं होगा? दास साहब, जो जैनजी है, जो सबसे छोटा जैनजी है, वो 14 साल का है हम्म। आज के समय जी। में, 2026 में। हम्म और जो सबसे बड़ा जैनजी है उसकी उम्र है 39 साल। हम्म 97 से लेकर के अगर 2012 के बीच में आप देखेंगे, इसका मतलब हम्म यह है कि सरकार के पैदा होने से पहले जैनजी इस दुनिया में आ चुका था। अब सवाल हम्म यह है कि जो 97 में पैदा हुआ, उसने सरकार से उम्मीद की थी कि सरकार उनको नौकरी देगी। उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है। घर में जब आम मध्य परिवारों में अगर आप एजुकेशन ले जाएं, तो कहीं ना कहीं घर वालों के भी ताने सुनते हैं कि आप क्या करोगे, अवसर है नहीं, प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, उसके पास नौकरी की कोई व्यवस्था है नहीं, सरकार से उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो जी। ऐसे में वो गया निकल करके सरकार से सवाल पूछने के लिए। और एक बात और हम्म बताऊं, अभी बैठेंगे नहीं, हम्म हालात जी। इस तरह के हैं। मैं चाहता हूं कि देश में आंदोलन ना रहे, सरकारें आराम से इजीली लोगों की बातें सुने, लोगों को मजबूर ना होना पड़े आंदोलन करने के लिए। लेकिन पिछले 4-5 दिन में ये जो घटनाएं घटी हैं, तमाम कुछ ऐसे तथाकथित लोग आकर के उन बच्चों के स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनके फोटोज देख रहे हैं, अगर वो कहीं मिलते हैं तो उसकी रील बना रहे हैं, और वो एक हम्म तथाकथित संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अभी एक जी। गाजियाबाद का एक हाँ व्यक्ति हाँ, जो है, बिल्कुल। आज आज शायद बिल्कुल, गिरफ्तार गिरफ्तारी हुआ। भी हुई है मेरा मानना उसकी। ये, हाँ। जी जी, आप देखिए सुनिए, आप लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। सरकार आपकी बात ज्यादा सुन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी भारतीय को सरकार इग्नोर कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब अगला आंदोलन जो है, ये हम्म अगला आंदोलन भी भारत में पनप सकता है। अब के तो ये जी। जैन जी का आंदोलन था, इसमें कहीं ना कहीं जो एक्स और वाई है, जिसको आप हम्म जो मिलेनियर्स भी बोलते हैं, वो हम्म देखिए, मैं एक छोटा सा बात बताता हूं आपको कि अगर एक्स जनरेशन में देखें तो जी। 1965 से लेकर के 80 तक के बीच का मामला है, यानी कि वहां तो हम्म पिता के रोल में है, मां के रोल में है। हम्म और जो हम्म मिलेनियर्स है, वो है आपका हम्म 1980 और 1996 के बीच में। इसका मतलब हम्म यह है कि 3 जनरेशन एक घर के अंदर रह रही है, 3 हम्म जनरेशन साथ साथ पल रही है। इवन आप देखेंगे हम्म अल्फा भी 14 साल का हो चुका, हम्म जो अल्फा बच्चा है वो भी हम्म 14 साल का हो सकता। अब सवाल यह है कि अब क्या प्रभावित करेगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात देख रहा था सोशल मीडिया पे, E20 जनता पार्टी, हाँ उस विचार में दम है, उस विचार में बिल्कुल। दम है। विचार में दम हम्म इसलिए है कि अगर जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब आपने रोड टैक्स लिया था, जब मैं पेट्रोल भराता हूं तब आप रोड टैक्स लेते हैं, जब मैं रोड के ऊपर जाता हूं तब आप टोल टैक्स लेते हैं। कितना गलत है भाई, सवाल पूछेंगे नहीं लोग बात। दूसरी बात, अगर मेरा व्हीकल, मैं एक सामान्य मध्य परिवार से आता हूं, मेरा व्हीकल अगर 10 साल में, अभी मैं बताऊं अपनी गाड़ी में, अभी उसमें कोई भी पार्ट चेंज नहीं है, अगले साल वो खत्म हो जाएगी, अभी उसमें कोई जी। पार्ट चेंज, सिर्फ टायर चेंज करने के सिवा और पेट्रोल और डीजल डलवाने के, मतलब जो डीजल डलवाने के सिवा मैंने कोई हम्म काम नहीं किया। तो ऐसे समय में अगर मेरी गाड़ी मेरे सामने कबाड़ा होगी, वो उसकी 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 कीमत जो है इतनी कम हो जाएगी, तो ये हम्म प्रभावित करेगा एक्स और वाई को। आप देखिए, हम्म जेड तो पीछे है, जेड तो जी। परेशान है नौकरी की वजह से, लेकिन जो एक्स हम्म और वाई है, वो कहीं ना कहीं जो सरकार की परिवहन मंत्रालय की नितिन जी से लेकर के सवाल पूछने के मूड में हम्म है। तो मेरा मानना हम्म यह है कि सरकार को इन मुद्दों के ऊपर गहनता से विचार करना ठीक है। चाहिए। कुछ ठीक है। नीतियां आपने किसके दबाव में बनाई, हम्म कुछ, जी जी,
जी। सर, इस आंदोलन का चेहरा आप किसको मानते हैं? तीन लोग थे अलग अलग जगहों पे। अभिजीत दीपके थे, नेहा बोरा थी, सोनम वांगचुक थे। नहीं, वैसे सब लोगों का एक सहयोग रहा। उनका एक, देखिए, कोई भी आंदोलन टीम वर्क से होता है, एक चेहरे हम्म। विशेष से नहीं होता। जो हम्म। अगर चेहरा एक नहीं हो सकता, हमेशा कोई भी आंदोलन टीम वर्क में होगा। हाँ, इसमें कोई दिराई नहीं है कि अभिजीत जो है उसने वो नया विचार पैदा किया, निश्चित रूप से एक चेहरे के रूप में आया। सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, वोरा ने जो है वो भी शानदार बच्चा है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और बहुत संतुलित भाषा में। और ऐसे समय में कि जब वो बीमार भी हैं, एक अनशन के ऊपर हैं, लीडर कोई नियंत्रित करने के लिए नहीं है, हम्म। तमाम जी। वॉलेंटियर्स ने, तमाम लोगों ने जिस तरीके से, क्योंकि वहां बच्चे सिर्फ मंच में मुद्दा मंच का नहीं था, जो मंच के हम्म। नीचे बहुत सारे वॉलेंटियर्स बैठे थे जो एक टीम वर्क हम्म। के रूप में काम कर रहे थे, उनको हम्म। कोई नियंत्रित करने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने हम्म। इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी जोशीली जनता को जिस तरीके से मैनेज किया, तो ये उन तम लोगों, मैं मानता हूं कि उन तम लोगों का शुक्रिया होना चाहिए। जी। सर, अभिजीत मिटकरवादी समाज से आते हैं। अगर अभिजीत दीपके ने पेपर लीक के साथ ही सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाया होता, रिजर्वेशन और हिस्सेदारी को उसमें जोड़ा होता, तो क्या उन्हें इतना समर्थन मिलता? आपको क्या लगता है? दास साहब, बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। देखो, सच्चाई तो ये है, अभी भारतीय समाज जो है वो धीमे धीमे खुल रहा है उसे। हम्म। लेकिन पूरी तरह से भारतीय समाज खुल गया ये तो सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी। अभी हम्म। जातीय व्यवस्था है। लेकिन मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, अगर इतने बड़े वर्ग समूह के अंदर कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति अगर जय भीम की बात कर रहा है, सामाजिक हम्म। न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक जो अज्ञान वो है पिछड़ापन है उसे दूर करने की बात कर रहा है, और वो अपर जी। कास्ट है, अगर वो कर रहा है, तो हम्म। मेरे हिसाब से उसका स्वागत होना चाहिए। रही आरक्षण की बात, आरक्षण को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए। हर आंदोलन में हम्म। एक निश्चित मुद्दे ही होते हैं, क्योंकि आम हम्म। तौर पर बहुत सारी चीजें आप लगाओगे तो हो सकता है कि एक आंदोलन जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहां से शायद इसके जी। फिसलने के चांस थे। जी। जी। ओके। ठीक है सर, अब इस पूरे आंदोलन को देखने के बाद एक तो उम्मीद जगी है देश भर में कि जो एक लग रहा था कि जैसे राजनाथ सिंह का बयान काफी वायरल हो रहा है कि ये यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। अब उन पे मीम बन रहे हैं। और फिर बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से देश की राजनीतिक घटनाएं घटी हैं तमाम प्रदेशों में, तमाम पार्टियां कमजोर हुई हैं, सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से मजबूत हुई है, ये माना जा रहा था कि अब इसको हिलाना संभव नहीं है, इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये जैसे चाहेगी देश को और देश की राजनीति को चलाएगी। क्या उसको बहुत बड़ा झटका लगा है इससे, और एक डर सरकार के भीतर भी बैठ गया है, और विपक्ष इसको किस तरीके से देखेगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने एक इस तरह, एक वो होता था ना पुराने जमाने में, एक यज्ञ करो हम्म। और एक अश्वमेध क्या यज्ञ होता था जिसको, है ना। तो हम्म। मोदी जी ने कहीं ना कहीं चुनाव के रूप में कि हम जहां भी जाएंगे वही चुनाव जीत लेंगे, वो सिस्टम क्या हम्म। रहेगा, विपक्ष कोई सवाल उठाएगा, संस्थाएं हम्म। खत्म है। हम्म। भारत में संस्थाएं खत्म है, जो संवैधानिक हम्म। संस्थाएं हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म है। ऐसे में हम्म। ये यूथ निकल करके, अभी ये वापस नहीं गए हैं, अभी ये अपने घरों हम्म। में बैठे हैं, अभी ये स्कूल की तरफ हम्म। गए हैं, ये भारत छोड़ के कहीं हम्म। नहीं गए। अभी भारत के हम्म। बहुत सारे वर्ग समूह निकलेंगे। मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा और समझदारी से दिखाने की जरूरत है। हालांकि विपक्ष का रोल बहुत शानदार रहा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना चाहिए और सीमित तरीके से। जी। और एक बात और छोटी सी कहूं कि तमाम जी। लीडर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ जी। लीडर्स का बिहेवियर अति उत्साहपूर्ण भी रहा। मेरा मानना यह हम्म। है, बहुत सारे फिल्मी कलाकार आए, उन्होंने संयमित भाषा में कहीं ना कहीं उस मंच को उपयोग किया, बोला, बच्चों हम्म। को ताकत भी बढ़ाई। और पॉलिटिकल लोग भी गए, कुछ पॉलिटिकल लोग भी गए हैं, हम्म। लेकिन जी। बहुत ज्यादा अति उत्साह में नहीं रहना चाहिए। और किसी का हम्म। भी अगर कोई मंच आप शेयर कर रहे हैं तो वहां मेरे हिसाब से भाषा थोड़ी ठीक ही रही। जी। जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है। थोड़ा सा माइक से घरघराहट आ रही है, आप प्लीज चेक करेंगे अपना, अच्छा जी। आपके माइक से। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जैसे एक मुद्दा आया, युवा साथ है, जेनजी साथ है, उसने दिखाया कि अगर लड़ाई सही से लड़ी जाए, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? अब अभिजीत दीपके का, ककरोच जनता पार्टी का, या फिर इस जेनजी का आने वाले दिनों में? नहीं, देखो, अभी तो अभिजीत दीपके के जितने भी इंटरव्यू हैं वो कह रहे हैं कि मैं जी। पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाऊंगा।
ठीक है ना। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और तमाम अगर इससे पहले के जो भी आंदोलन है, आमतौर पर ऐसे आंदोलन कहीं ना कहीं किसी पार्टी को जन्म देते हैं। और अगर हम्म। जो है अभिजीत दीप के अगर पार्टी बनाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है, वो पार्टी बना हम्म। सकते हैं। उन्होंने जाकर के लोगों के बीच में जिस तरह का जन समर्थन उनको मिला है, एक नई हम्म। सोच के साथ, एक नए अंदाज के साथ, लोगों के जी। साथ जितना कनेक्टिविटी वो कर सकते हैं, तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं या भविष्य में पार्टी बनाने के बारे में सोचते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ, वो लीडरशिप उनके अंदर है, जी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जी। अभिजीत दीप के एक अच्छे लीडर, भविष्य में एक अच्छे लीडर सिद्ध हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। तो अभी भी लगातार यह मुद्दा अभी रुका नहीं है। पटना में लगातार कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों को पे हत्या की कोशिश तक का मामला दर्ज किया गया है। 150 के करीब लोगों को बंद किया गया है जेलों में। उसको उसको लेके भी वहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के जंतर मंतर से जो जेएनजी का आंदोलन शुरू हुआ है भारत की राजधानी से, वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है और उसको ये पता चल गया है कि हमारे भीतर ताकत है और हम चीजों को बदलने की और जो सरकार है उनके सोचने की दिशा को बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना होगा कि जेएनजी अपनी इस ताकत का कितने सही तरीके से इस्तेमाल करता है या फिर बिखर जाता है। देखते रहिए दलित दस्तक। मैं हूं अशोक दास। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।